नमस्कार दोस्तों, इन पंछियों की चहचहाहट में आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं सरसों के फसल की कटाई, जो कि हम घरों में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस, जब हमारी पूरी फसल तैयार हो गई हो तो उसकी कटाई और उसके बाद उसको कैसे डोमेस्टिक लेवल पे, नॉट कमर्शियल लेवल पे, बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल पे उसको कैसे तैयार करते हैं घरों में। तो हम अपने घर में ही इसका जो काम कर रहे हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करने जा रहे हैं। तो ये हमारी सरसों की फसल कटाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे ज़्यादा सूखने नहीं देना है। अगर बिल्कुल ज़्यादा सूख जाएगी तो जो पूरी कटिंग के दौरान ही खेत में गिर जाएगी। तो हल्की सी, जब इसके बीज ऐसे हो जाएं कि पक चुके हैं लेकिन पूरी तरह से सूखने नहीं चाहिए, नहीं तो सारी की सारी फसल खेत में ही गिर जाती है। तो अभी ये बिल्कुल अप्रैल के फर्स्ट मंथ वीक में और मार्च के एंड में ये फसल कटनाई के लिए रेडी हो जाती है। तो ये हम सारे फैमिली मेम्बर्स आज बच्चों के साथ मिलके फसल कटाई का काम शुरू करेंगे, और अब क्या क्या काम हमें मिल रहा है तो वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो घर के बड़े मेंबर्स हैं वो फसल कटाई पहले करके एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ऐसे करिए, फिर बच्चे उसके साथ में शुरू हो जाएंगे। तो बड़े मेंबर्स ने शुरू कर दी है फसल कटाई, तो इसको कटाई करते रहेंगे और थोड़ा सा खुला खुला रखेंगे ताकि इसको अच्छी सी धूप लग सके और इसको हम सूखने में मदद मिल सके। तो हमारे पास जो मस्टर्ड है वो हम दो तरह की बीज इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होती है पीली सरसों और एक होती है हमारी ब्लैक मस्टर्ड। तो हमने जो खेतों में लगा रखी है, ये हमने ब्लैक मस्टर्ड लगा रखी है। तो ये हमारी कटिंग, अभी हमारे जो फसल कटाई है उसमें से हमने मैक्सिमम कटिंग शुरू कर दी है, लेकिन साथ में हमें बच्चों के साथ भी पार्टिसिपेशन पूरा मिलेगा। तो बच्चों को भी हमने इसमें पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए रखा हुआ है। तो ये अल्टीमेटली हमारी जो एम है इस वीडियो से, हम ये साझा करना चाहते हैं कि खेतों से जुड़े रहने से आप अपने लिए ऑर्गेनिक मस्टर्ड घर में ही तैयार कर सकते हैं। जो आप सरसों का तेल यूज़ करेंगे वो आप घर में ही इस तरह से, अगर खेतों में फसल टाइमली लगाते हैं तो आप उसको तैयार करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे हमारे बच्चों की टर्न, उनके हिस्से में क्या काम आएगा। अभी हमने पूरे खेत में आधा पोर्शन तो ऑलमोस्ट हम काट चुके हैं, जो हमने टर्न बाय टर्न रखा है। और काम करते करते जब थकावट हो जाती है तो फिर आता है हमें खेत में ही पानी, लेकिन बच्चे भी साथ में हैं तो उनको मिलेगा दूध। तो सारे पानी दूध पीने के बाद रेडी हो जाएंगे अगली शिफ्ट के लिए। तो बच्चे देख रहे हैं कहीं थोड़ी सी छाया मिले तो वहाँ बैठ के हम फटाफट दूध पी के, ये देखिए हमारे पूरी तरह से फील कर रहे हैं कि बस कोई हमें एक बार बोले और उसके बाद हम शुरू हो जाएं। थोड़ा थोड़ा काम करके दूध पानी पी के फिर से शुरू हो जाएं। अपने अपने गिलास लेके आ गए और ये दूध सबको मिलेगा जिसने काम किया है। तो इस तरह जो गांव में रहते हैं तो उनकी एक जुड़ाव है आपस में परिवार का, कि कैसे अपने हाथों से तैयार की हुई फसल, अपने हाथों से तैयार किया हुआ दूध, सब बिल्कुल प्योर चीज़ हमें मिल रही है। तो उसमें हमें मिलावट की कोई शंका है ही नहीं। तो ये देखिए, अब हमने थोड़े से पत्तों को, सरसों के जो हैं उनको मसल कर बता रहे हैं उसमें से कैसे दाने आ रहे हैं। तो ये हमारे बिल्कुल ब्लैक, देखिए कितने अच्छे दाने हैं इसके, पूरी ब्लैक सरसों हैं। तो बीज हमारे पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छा कलर आ चुका है इनका। तो अभी दूध पानी पीने के बाद बच्चों की लगी है ड्यूटी। अब बच्चे करेंगे फिर से ताज़ा तरीन होके काम में हेल्प। तो सभी अब एक साथ करेंगे क्योंकि धूप थोड़ी सी तेज़ होने वाली है। तो अभी जितना जल्दी हो सके तो मैक्सिमम की चीज़ कवर करेंगे ताकि हम शाम को जब धूप पूरी लग जाए तो इसको ले जाके थोड़ा थोड़ा तैयार करना शुरू करेंगे जैसे जैसे सूखने लगेगा। तो अब एक और दो मेंबर ऐड हो गए हैं, ये फटाफट अपना हाथ चलाने लगे हैं
तो अब जैसे जैसे भूख लगने लगती है दूध पीने के बाद, वैसे वैसे हाथ तेज चलने चलता है। जी हाँ, ये देखिए अब तो पहले से स्पीड भी तेज हो गई है। जैसे धूप बढ़ती जाती है तो ये देखिए एकदम से दूध पीने की शक्ति देखिए इनकी, पूरा खेत इन्होंने उड़ा दिया। लेकिन एक मेंबर अभी भी खेत में ही है, तो उसके साथ सभी साथ देंगे और इसको धूप लगने देंगे। तो अब हम जब पूरी ज़्यादा धूप हो जाती है तो हम फिर लंच के लिए निकल पड़ेंगे खेतों से घर के लिए। और इवनिंग में हम क्या करेंगे, जो बिल्कुल सूख चुकी है, जो हमारी कल की कटाई है, उसको ले जाके हम उसको आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम सरसों के दानों को फसल में से अलग कर लेंगे और उनको अपनी पिसाई के लिए, जिससे हम तेल निकालेंगे, उसको प्रिजर्व करके रख लेंगे। तो ये हमने पूरे का पूरा जो खेत है, जो आज दोपहर तक हमने काटना था, वो हमने यहीं तक कटाई करनी है। और कटाई करने के बाद बस हम चलेंगे रेस्ट करने, और जब दोपहर के बाद खाना खाने के बाद 1-2 घंटे का आराम करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो फिर फसल को और दानों को, मस्टर्ड के दानों को अलग करने का प्रोसेस आपके साथ आगे शेयर करेंगे। जी हाँ, जो हमारे पूरे दिन की मेहनत, अब हमें कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कैलोरीज जहाँ पे मैक्सिमम बर्न हो चुकी हैं, और हमने दूध भी यहीं पे पी लिया है, पानी भी यहीं पे पी लिया है, तो हम रिचार्ज भी हो चुके हैं। तो खेतों में इसलिए बोलते हैं कि काम करते रहिए तो सेहत बनी रहेगी। और ये आ गया हमारा शाम का टाइम, जब हमने सारा जो जो कल की कटाई हो रखी थी और थोड़े से सूख गए थे, उसको लेके आए हैं। तो ये हमने बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल पे बता रहे हैं आपको। अब घर में बैठे बैठे आप कितना मस्टर्ड आराम से कर सकते हैं तैयार, ताकि अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से आप आसानी से मस्टर्ड को प्रिजर्व करके उसका ऑयल निकाल सकते हैं। तो उसी प्रोसेस के दौरान हम इसमें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो सूखे हुए मस्टर्ड है, उसको जो कस्टमाइज़ हमारा बैट है उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ये नॉर्मली तो गांव में कपड़े धोने के काम आती है ये चीज़, लेकिन आज इसके साथ हम मस्टर्ड को अलग कर रहे हैं फसल से। तो हमारा भूसा ऊपर से अलग हो जाएगा और नीचे ये मस्टर्ड के दाने दिखने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब हमारी फसल सूखी हुई है अच्छी तरह से, हमें बस थोड़ा सा टैप करना है और हमें दाने मिलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से दाने लग हो रहे हैं। अभी हमारा इसके बाद इसको छटाई करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हमने जितने करने थे प्रिजर्व करने के लिए, हम जैसे 10-12 किलो या 15 किलो मस्टर्ड के आसपास एक दिन में करते हैं, ताकि हमें डे वाइज टाइम भी मिलता रहे और हम साथ साथ में करते भी रहें। तो ये देखिए दाने बिल्कुल नीचे रह गए हैं। तो जो ऊपर का भूसा है सारे का सारा उसे अलग कर देंगे, उसे अलग एक कपड़े में डालकर अलग कर देंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल नीचे हाथ ना जाए, नहीं तो उसमें मस्टर्ड के दाने आ जाते हैं। तो इन दानों का पूरा तरह से ध्यान रखेंगे। आप जो फैमिली मेम्बर्स हैं इसमें तो पूरी तरह से पारंगत है, उन्हें सब पता है। तो इसीलिए हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, ताकि जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं वो इन चीज़ों से सीखें और कोई गलती ना करें। तो ऊपर का भूसा बिल्कुल अलग कर दिया है, इसको एक कपड़े में डाल के हम इसको कर देंगे अलग। और जो बचे हुए हैं उसको हम अब एक स्ट्रेनर की तरह, एक जो बर्तन होता है छानना टाइप होता है, इसमें हम डालेंगे और इसमें हमारे मस्टर्ड के दाने अलग हुए जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल भूसा ऊपर रह रहा है और सारे के सारे दाने इसमें से पास थ्रू हो रहे हैं। तो अभी ये बड़े वाले छटनी लग रही है। जी हाँ, ये देखिए अभी हम दूसरी बार इसको छटनी कर रहे हैं। पहले तो हमने हाथों से ही कवर कर लिया था, लेकिन अब हम छानने के साथ इसको, या स्टेनर टाइप जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ इसको अलग करेंगे। और देखिए बिल्कुल नीचे अब इसमें क्या बारीक दाने और अच्छे दाने जो हैं वो सारे के सारे नीचे बैठ जा रहे हैं और ऊपर सिर्फ रह गया हमारा भूसा। अब हम इसमें क्या मिट्टी के कण जो बाई चांस आ गए हैं उनको भी अलग करेंगे। हम वो आपको इसके बाद वाले प्रोसेस में बता देंगे।
इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पूरे के पूरे दानों को कैसे अलग करेंगे और कैसे प्रिजर्व करेंगे, बिल्कुल साफ करके और स्टोर कर लेंगे। और आप हमारी इस वीडियो के अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो भी इसको डालते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, जिसमें हम इनको बताएंगे कि आप इनको प्रोसेस करने के बाद कोल्ड प्रेस्ड करके लकड़ी के से या फिर जो नॉर्मल चक्की होती है उसके ऊपर काम करके इसको मस्टर्ड ऑयल को कैसे अलग करते हैं, उसकी भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अब हमारा काम बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आ गया है। अब हमें इसमें बारीक जो कण हैं उनको बिल्कुल गांव के तरीके के साथ अलग कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए कितना एक कला होती है। आप देखिए इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका आर्म्स का यूज़ हो रहा है, आपके बिल्कुल लगातार बैठने का वो शरीर के जो एक्सरसाइज टाइप में हो रहा है। नहीं तो ये शहरों में इसको हम एक्सरसाइज में कन्वर्ट करते हैं, कुछ वेट उठाना है या कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, लेकिन गांव में जो एक रूटीन जॉब करते हुए आप ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ साथ में आपके अपने घर का प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही हैं। इसीलिए पहले गांव में ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो कोई बात ही नहीं थी, छोटी मोटी बीमारियां तो पास में फटकती ही नहीं थी, क्योंकि हमारा जो रूटीन में था, हमारे जो आचार व्यवहार में रहता है सारा कुछ एक्सरसाइज। अभी ये देखिए इस एक्सरसाइज से दूर होकर अब हमारा देखिए जो सरसों है कितना साफ़ सुथरा होता जा रहा है। अब इसमें जो मोटे कण हैं जो बीच में रह गए थे वो भी देखिए बिल्कुल अलग कर रहे हैं। तो ये हमारा शॉर्टिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग सेपरेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। यह देखिए इसको बार बार करेंगे तो इसमें से जो बड़े कण हैं वो बाहर आ जाते हैं और जो छोटे वाले बारीक है मिट्टी वाले वो भी बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये देखिए बिल्कुल प्योर हो गया है और हमें इसे एक एक करके तैयार करते हुए छोटे से बर्तन में इकट्ठा करते रहेंगे। तो इस वीडियो में देखिए बिल्कुल हम आपको ये हमारा पहला पोर्शन जो रेडी हो गया। इसी तरह से हम बाकी भी पोर्शन तैयार कर लेंगे ताकि हमारा एक 15 से 16 kg का एक बर्तन है उसको हम इकट्ठा भर के रख सकते हैं। और अगर आपको जो हमारी वीडियो पसंद आई हो और इसमें अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसा सजेशन है कि आपको कोई तेल निकालने की इसी मस्टर्ड के साथ वीडियो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी सरसों का प्रोसेस आपने पूरी तरह से जान लिया है और अब हम इसको वीडियो के साथ ही ढक्कन भी बंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।